यू तरुण सर, थैंक यू, ओवर टू यू सर। आवाज आ रही है? हाँ, जी आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है सर। विकास सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और सुनील सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने भी टॉप के लीडर इस मीटिंग के अंदर है। तरुण सर आवाज कम आ रही है सर, सॉरी। आप साफ आ रही सर? आप साफ आ रही मेरी बस? आ रही है सर, आ रही है सर। स्पेशली मैंने इसीलिए लिया है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील सर, थैंक यू वेरी मच। विकास सर थैंक यू वेरी मच। और भी जो टॉप के लीडर्स है इस मीटिंग के, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं सबका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, सुबह सुबह की नींद त्यागना एक बहुत ही बड़ा कहते हैं काम होता है। और मैंने भी 21 डेज का मॉर्निंग मिरेकल चालू किया था एक्चुअली 1 महीने पहले। 21 दिन तक मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठा करता, लोगों को उठाता, 550 लोग के करीब आया करते थे उसके अंदर। फिर मैं कल 2 दिन पहले सुनील सर से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा सर मैं फिर से चालू कर रहा हूँ, थोड़ा एडवाइस कीजिए क्या करना चाहिए। तो सर ने कहा कि आप सुबह कल 6 बजे आइए। मैं कहा सर आपके लिए तो मैं रात को भी आ जाऊंगा, सुबह आने की क्या दिक्कत है। तो जब सुनील सर बोले हम लोग हाजिर है और हमेशा आपको आगे बढ़ाने को हाजिर है। थोड़ी देर पहले की बात है, मुझसे पूछा गया, मैंने ऐसे पूछा सर लोग क्या जानना चाहते हैं, क्या करना है। तो सर ने 3 पॉइंट बताए जिससे मैं आपको उस पर बात करने वाला हूँ। मेरा नाम तरुण कनौजिया है। मैं वेस्टीज को पिछले 4 सालों से कर रहा हूँ। और मेरा पहले महीने का चेक वेस्टीज में 122 रुपए का था। हाईएस्ट चेक मेरा 5,05,000 रुपए का है वेस्टीज के अंदर। एवरेज इनकम 4 से 5 लाख रुपए, 4.5, 7.70 ऐसे हो जाती है। और गाड़ी है 12 लाख रुपए की टॉप मॉडल, जो मैं इस बिजनेस से चलाता हूँ। और लगभग चार बारी मैं विदेश यात्रा इस बिजनेस के थ्रू कर चुका हूँ। लाइफ में जो भी सपने हैं, जो भी उम्मीदें हैं, जो मैं सोच सकता हूँ, वो सारा खाना मैं खा चुका हूँ। लाइफ में जिंदगी जीने वाला हो चुकी है, तो मैं समझ लीजिए आप। मतलब मैं अपनी लाइफ की जो सपने कभी पूरे नहीं कर सकता था, वो लाइफ के मैंने अभी वेस्टीज के थ्रू पूरे करे हैं। और मैं घर भी लेने वाला हूँ, नई अपनी गाड़ी भी लेने वाला हूँ। और शादी से पहले सब चीजें कर ले, इससे बड़ी ख्वाहिश और कुछ नहीं हो सकती जिंदगी के अंदर। और मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, मुझसे बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर इतना बड़ा बिजनेस कैसे आता है, या इतना बड़ा चेक कैसे आता है, कैसे आप इतना बड़ा ग्रो कर गए, कैसे आप इतना सक्सेसफुल काम करते हैं, क्या क्या कारण क्या है आपका। मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूंगा जो आपके ना बिजनेस को बहुत हेल्प करेगी, है ना। ये चीजें प्लीज ध्यान से समझना, क्योंकि क्या पता इससे आपके बिजनेस को बहुत ग्रो मिल जाए। क्या पता आप इसको पहले से जानते हो या ना जान। अभी आपको पता है, मैं हर शुक्रवार को, फ्राइडे को मैं इंस्टाग्राम पे लाइव करता हूँ, जहाँ पे 2,000 लोग आते हैं, जिनको मैं बताता हूँ कि कैसे बिजनेस में आगे बढ़ना है। तो एक इंसान ने मुझसे सवाल पूछा कि सर मैं काम भी करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन ज्यादा रिजल्ट कैसे आएंगे, क्या ज्यादा रिजल्ट कैसे आएंगे। मैं मीटिंग भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मैं ट्रेनिंग मीटिंग में भी आता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन ज्यादा रिजल्ट कैसे आएंगे, ज्यादा रिजल्ट कैसे आते हैं। लोग ना करते हैं, लोग मना करते हैं, लोग कंफ्यूज करते हैं, लोग फोन नहीं उठाते, ना जाने लोग कितने कितने तरीके से एक्सक्यूज देते हैं, परचेजिंग नहीं करते। क्या ये सब चीजें आपके साथ होती है? होती है आप लोगों के साथ? ये सब चीजें होती होगी, डेफिनेटली होती है। यस सर, अब तो इन सब चीजों का अंत कब है? ऐसा कौन सा वो दिन आएगा स्वर्ग का जब सारे लोग फोन उठाएंगे? बता दो, कोई ऐसा एक दिन आएगा तो बता दो आप। ऐसा कोई एक दिन बता दो जब सारे लोग एक्शन देना बंद कर देंगे, बता दो आप। कोई एक दिन आप ऐसा बता दो जब लोग बहाने करना बंद कर देंगे और सीधा आके बोलेंगे आपको कि भाई मुझे तो वेस्ट चीज करना, ले 3,000 तो मेरी स्कीम डाल दे। बता दो कोई दिन है ऐसा? क्या आपकी लाइफ में कभी वो दिन ऐसा आया कि 5-6 लोग, आज सुबह सुबह उठे तो 5-6 लोग घर के बाहर आपके खड़े हैं, बोले यार हमको वेस्ट ज्वाइन करना, ले 100 पीवी 3,000, क्या लेना बता दे, हम 2 मिनट में ले लेते। ऐसा कभी भी ऐसा नहीं। कभी हुआ? कभी हुआ है विकास सर आपकी लाइफ में? कभी आज तक हुआ है ऐसा? नो कभी नहीं। पिछले 10 साल जो भी आपके करियर है वेस्टीज में, कभी ऐसा आपकी कोई यहाँ पे कोई इंसान हो जिसकी लाइफ में ऐसा कभी हुआ हो? नो कभी भी नहीं। और मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, कभी जिंदगी में ऐसा होगा भी नहीं। और कुछ लोग ना इसी भ्रम में बैठे हुए हैं कि एक दिन ऐसा आएगा। जी।
कभी नहीं आएगा। जब तक दुनिया है तब तक गरीब रहेंगे, जब तक दुनिया है तब तक लोग बहाने करेंगे, जब तक दुनिया है तब तक लोग एक्सक्यूज करेंगे। इंडिया में ज्यादा करेंगे। अंग्रेज मेरा थोड़ा कम करें, अंग्रेज इतना एक्सक्यूज नहीं करते। मेरी फॉरेन में टीम है, उनको जब मैं समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, बड़े बड़े स्मार्ट लोग हैं, बड़े पॉजिटिव है। उनको मुझे बताना है कि जस्ट यू हैव टू बाय 100 पीवी स्कीम एंड कंटिन्यू विद 6 पीपल। इतना ही समझाओ, उनको समझ में आता है। ट्रेनिंग बात की बात है। सरकार ने इतना मोटिवेट किया कि हमको तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है उनको। लेकिन इंडिया में जब तक 2-3 लोगों को गोली ना दे दो, 3-4 का फोन ना काट दो, तब तक 3-4 को अटका ना दो, आदमी को मजा नहीं आता। उसको लगता नहीं मेरी जिंदगी बताई है। तो आप इस भ्रम से थोड़ा बाहर निकल जाइए। मैंने इंसान को बोला, जिसने मुझे क्वेश्चन पूछा, मैं कहा भाई तू इस भ्रम से बाहर निकल जा कि लोग तुझे हाँ करना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ा झूठ है ये। अच्छा, क्राउन देखते हैं, यूनिवर्सल क्राउन देखता हूँ मैं। मुझे अभी भी ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो मैं उनको मीटिंग दिखा देता हूँ, सब कुछ होता है, लेकिन फोन नहीं उठाते। अभी भी ऐसे लोग पैदा है दुनिया में। सोचते हो आप कितनी इंतहा होगी। तो हमारा जब 2-5 हजार का चेक था तब तो समझ में आता था कि लोग फोन क्यों नहीं उठाते। अरे 5 लाख कमाने के बाद भी फोन नहीं उठा रहा यार। चेक दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ, गाड़ी दिखाता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ, तब भी वो सोचो, तब भी फोन उठाता। तो मेरे को एक बात तो समझ में आ गई है कि 10 लाख का चेक भी हो जाएगा, तब भी ऐसे लोग हैं दुनिया में 10 लाख चेक देखने के बाद भी फोन नहीं उठाएंगे। क्या कर लोगे आप, क्या कर लोगे? लेकिन कमी सबसे बड़ी क्या है, मैं आपको पकड़ता हूँ। क्यों हम निराश हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हम निराश होते कब है? लोग तो मना करेंगे, लोग ना करेंगे, सब कुछ करेंगे। हम निराश क्यों होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। निराश हम एक ही वजह से होते हैं, क्योंकि हम सिक्का कम उछालते हैं। सिक्का कम उछालते हैं। आपको सिक्का समझ में आता है? सिक्का टॉस खेला कभी आपने? हैक टेल खेला? हैक टेल खेला? यस सर। खेला होगा कभी, सुनील सर ने खेला होगा हैक टेल। मान लो एक सिक्का ले लो आप। सिक्का ले लिया, उसका फेंको दुनिया में, या दीवार ऐसे ऊपर फेंको, ऐसे कर लो। अब हेड आएगा, टेल, कितनी गारंटी है बताओ मुझे आप? क्या आएगा? है किसी को नहीं पता क्या है। अरे कुछ तो आएगा, हेड टेल तो कुछ तो आएगा। कोई है भगवान जो बता दे? 50-50 है। एक बंदा कह रहा सब काश पता चल जाए कि गैस क्या सोच रहा है, जल्दी आ जाएगी। अब मेरा तुमको अगर पता चल जाए तो ये भी पता चल जाए कि दुनिया में शेयर मार्केट बनने वाली है, तो घंटे में ही बन जाएगा। फिर भगवान बन जाएंगे फिर। तो अगर तुम्हें पहले ही सबको पता चल जाए कि पहले क्या होता, जिंदगी में जो सस्पेंस नाम का मजा है वो तो खत्म हो जाएगा सर। सही है। अगर मुझे पहले ही पता चल जाए कि मतलब 10 लाख रुपए का होगा महीने के, तो सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा। वो तो एक्साइटमेंट खत्म ही जाएगा, एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं। बताइए, तो सस्पेंस बना रहना चाहिए, मजा इसी के अंदर है। तो आप मैंने सिक्का उछाला तो क्या आया? हेड या टेल? 50% गारंटी हेड आएगा, 50% गारंटी टेल आएगा। करेक्ट है? चलो मैं दोबारा फिर सिक्का उछालता हूँ, तो फिर क्या आएगा? हेड या टेल? वो मेरे हाथ में नहीं है। हेड टेल मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में क्या है? सिक्का उछालना। 3 बार उछाला तो हेड टेल आया, 4 बार, 5 बार, 6 बार। जब मैं 10 बार सिक्का उछालूंगा तो मान लेते हैं कि बहुत बुरी किस्मत है मेरी, बहुत ही गंदी किस्मत है, और 8 बारी टेल आ गया। क्या आ गया? 8 बारी टेल आ गया। तो 2 बार तो हेड आएगा ना? क्या बोलते हो? ऐसा हो कि 10 के 10 बार टेल आ जाए? कितने लोग सोचते हैं कि 10 के 10 बार टेल आ जाएगा? कितने लोग यहाँ पे ऐसे 10 के 10 बार टेल आएगा? कोई है? नहीं, ऐसा नहीं। मैं मानता हूँ कि बुरी किस्मत है, तो 8 बार टेल आ गया, लेकिन 2 बार तो पक्का हेड आएगा। तो है ना सर? और इसी सिक्के को आप 100 बार उछाल दो। कितनी बार? 100 बार। तो मान लो बुरी से बुरी किस्मत है कि 80 बार टेल आ गया, ना हो गया, ना टेल मतलब ना, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 20 बार तो वहां आ जाएगा। ये मेरी गारंटी है आपसे। अरे छोड़ो यार, नेगेटिव और लेते हैं।
90 बार टेल आ गया, 90 बार लोगों ने मना कर दिया, लेकिन 10 तो हेड आएंगे ही आएंगे। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, जो हमारे हाथ में है उस पर हमारा ध्यान नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं है ना उस पर हमारा बहुत ध्यान है। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में हेड टेल नहीं है सर, वो भगवान के हाथ में है। बंदा हाँ करेगा ना करेगा, शुरुआत में अपन को नहीं पता होता है, आज तक नहीं पता मुझे क्या हाँ करेगा कब। अगर पता होता मुझे इस चीज से हाँ करेगा सबको ना बता देता मैं। गेस्ट को पता नहीं कौन सी बात आपको सामने वालों को समझ में आ जाए, अपन को नहीं पता। लेकिन अपन को एक चीज पता है, वो ये क्या है कि अपन को सिक्का उछालना है, यानी कि मीटिंग करनी है, ये हमारे कंट्रोल में है। अगर आप इस पे अपना कंट्रोल बना लो, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है क्या, हेड टेल आना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर उससे अपना कंट्रोल दूर कर लो और इस पे अगर अपना कंट्रोल बना लो ना, तो आप चमत्कार कर दोगे दोस्तों। सर होता ये है, मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, ये सिक्का ही नहीं उछालते, मतलब मीटिंग ही नहीं करते। मीटिंग करते दो बार टेल आ गया, ये निराश हो गया, अब क्या करे इसका, क्या करे। अरे भैया 10 बार तो उछाल सिक्का, और मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप जितने लोग 200-300 लोग इस मीटिंग के अंदर है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं ना, आप देखो पिछले 1 हफ्ते से, पिछले 1 महीने में आपने कितनी मीटिंग करी, देखो आप। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अभी देख लो आप, देख लो आप निकाल के देख लो कितनी मीटिंग करी है आपने। 90% लोग वेस्टेज में सिक्का ही नहीं उछालते सर। वो क्या सोच के बैठे पता है सर, वो अभी सिक्का उछालू अभी हेड आ जाए, सबसे हेड चाहिए इनको। सर एक बात बताओ मुझे, तिल में से तेल निकलता है, करेक्ट है? अब 1 किलो तिल में से 100 ग्राम तेल निकलता है, कितना? 1 किलो तिल में से 100 ग्राम तेल निकलता है। तो अगर मुझे 1 किलो तेल चाहिए तो कितना किलो तिल मुझको पीसना पड़ेगा? 10 किलो। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनको 1 किलो तिल में से ही 1 किलो तेल चाहिए। अब बताओ उनका क्या कर रहे हैं? ये सच्ची सबसे बड़ा झूठ है दुनिया में। सब लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि सब लोग मना नहीं करते। अरे एक बात बताओ मुझे, आपकी कपड़ों की दुकान है, मेरा डाउन है, कपड़ों की दुकान है उसकी। वो कहता है कि सर दिन में 100 बंदे आते हैं हमारी दुकान में, 100 बंदे आते हैं, और लेने वाले कितने होते पता है आपको? लेने वाले मात्र 10 लोग होते हैं सर। और वो 10 है कौन उसको पता नहीं है कि 10 कौन सा है। वो 100 लोगों को सेम तरीके से ट्रीट करता है, सबको दिखाता है, और 10 लोग अपना भी निकल जाते हैं। मतलब आप 20 को पीसोगे ना तो तिल तो अपना भी निकल जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ज्यादातर लोग सिक्का उछालते ही नहीं है सर। शुरुआत से मैंने अपनी टीम पे इतना ध्यान दिया है, या मैं आज भी देता हूँ, कि सर हम लोग सिक्का बहुत उछालते हैं। एक लीडर दिन में 1 मीटिंग करता होगा ना सर, हम दिन में 5 मीटिंग करते हैं। और सर होता है क्या, जब ज्यादा मीटिंग करते हो, मान लो आपने 100 मीटिंग कर दी, तो आपका ध्यान कभी 80 लोगों पे नहीं होगा, आपका ध्यान हमेशा 20 लोगों पे होगा। लोग फोन नहीं उठाते, लोग सुनते नहीं है, ये मेरी बात नहीं मानता, क्या करूं सर, डाउनलोड काम नहीं करती। सर ये बातें कब आती है? जब इसके पास काम करने वाला काम कम होता है और ना ही काम पे इसका ध्यान होता है। और जब आपको 20-25 लोग ज्वाइन करेंगे ना मेरे भाई, तो आपका फालतू बातों पे ध्यान ही नहीं होगा। माता फोन जा बाहर में जा, मैं वैसे ही लोगों का काम करने वाले, मैं तेरा फोन का वेट करूंगा क्या? हाँ एक बंदा है ब्रजवासी कचौड़ी वाला, उसका नाम ब्रजवासी कचौड़ी, ठीक है, आप मादी में कचौड़ी बेचता है। सर इतनी भीड़ आती है ना उसके पास कि लोग लाइन लगा के लेते कचौड़ी। अब बंदा बोल रहा है उसको, मान लो बंदा बोल रहा है तुम्हारी कचौड़ी खराब है, टेस्ट नहीं है, तो वो क्या बोलेगा उसको? तो उस पर डाल लगाएगा वो क्या बोलेगा? भाई तू कहीं और से खा ले, चल आ जाए से आनंद बाप बाकी होगा, हाँ है ना? यस यस। इसका मतलब क्या है?
ना नहीं सुनती, डाउनलाइन काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं, ये बातें कब आती है? जब आपके पास कम लोग होते हैं काम करने वाले, और कम लोग काम करने वाले क्यों होते हैं? क्योंकि आप कम मीटिंग करते हैं, और जब आप कम मीटिंग करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कम ही लोग ज्वाइन करेंगे। आप खेल को थोड़ा समझ जाओ मेरे भाई, खेल समझ जाओ। खेल सारा है सिक्का उछालने का, बस सारा खेल सिक्का उछालने का है, सारा खेल है प्रोबेबिलिटी का, सारा खेल है लॉ ऑफ एवरेज का। मुझे ये बात समझ में आ, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 300 लोग है ना, लगभग मैं आपको 1500 लोगों को मैसेज पहुंचा हुआ है, जितने भी ग्रुप्स है 1500 लोगों को मैसेज तो पहुंचा होगा। सुनील सर की टीम तो बहुत लाखों लोगों की है, क्यों हम निचोड़ के 300 लोग आए? क्योंकि यही है 10% लोग जो कामयाब होंगे। तो जब आप 10 बार, आपको ध्यान से भी इस चीज पे देना है कि मैं कितने लोगों को प्लान दिखाता हूँ, ये कितने लोगों को प्लान दिखाती है। अगर आपको चाहिए कि 3 लोग आपको ज्वाइन करवाने हैं तो आपको 10 लोगों को प्लान दिखाना है। अगर आप चाहते हैं 6 लोग आपको ज्वाइन करें तो भाई ईमानदारी से 20 लोगों को प्लान दिखाओ, 10 के पीछे मत पड़ो। अगर आप चाहते हैं कि 9 लोग ज्वाइन करें तो 30 लोगों को प्लान दिखा दो। अगर आप चाहते हैं कि 30 लोग ज्वाइन करें तो 100 लोगों को प्लान दिखाओ। और खुद प्लान नहीं दिखाने, अपनी टीम से मिलाकर दिखाओ। मान लो आपकी टीम में 10 लीडर है, मान लो 10 एक्टिव लोग हैं आपकी टीम में, उनमें कमिटमेंट मान दो कि भैया तुझे दिन में एक मीटिंग तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। कमिटमेंट मान दो लोगों की, और डेली शाम को रिपोर्ट ले लो, हाँ जी कर दिया आज मीटिंग। और 10 लोग दिन में 10 मीटिंग कर रहे हैं, एक बंदा एक मीटिंग, क्या नामुमकिन है सर? ये क्या कोई नामुमकिन नहीं है? आप हिस्ट्री में लाख रुपए कमा चाहते हैं, दिन में एक मीटिंग भी नहीं करते, तो कौन सा लाख रुपए कमाएंगे आप? कौन सा लाख रुपए कमाएंगे? हवा में लाख रुपए कमाना है क्या? नहीं सर, एक मीटिंग तो करनी पड़ेगी। बारिश साहब तो 4 मीटिंग कहते हैं, बारिश साहब बोलते हैं कि दिन में 4 मीटिंग करो। मैं तो आपको रियाज बता रहा हूँ क्योंकि आप सुबह जल्दी आ रहे हो, तो एक मीटिंग कह रहा हूँ मैं आपको। और एक मीटिंग भी करो, 10 लोगों की जिम्मेदारी ले लो एक मीटिंग करने की। 10 लोग 10 दिन में 100 मीटिंग करेंगे, किसे कितने लोग आ जाएंगे? 300 लोग आएंगे। नहीं, 300 मीटिंग होगी नहीं होगी? चलिए अच्छा, 10 लोग 30 दिन की बात करते हैं, पूरे महीने की बात करते हैं। 10 लोग दिन में एक मीटिंग करते हैं तो कितनी? 10 मीटिंग होगी, ठीक है? महीने में मीटिंग कितनी होगी? 300। अब बताओ 300 मीटिंग में से कितने लोग ज्वाइन कर जाएंगे? 30% लोग तो ज्वाइन करेंगे। 90 ज्वाइनिंग आई, कितनी ज्वाइनिंग आ गई? 90। और जिस दिन आपकी टीम में 90 नए लोग आ गए ना, वैसे फुर्सत नहीं होगी रुकने की आपके पास, इतना काम होगा आपके पास। 90 नए लोग, 90 पीपल, 90 न्यू फ्रेश पीपल आपकी टीम में आ गए। अभी 10 में 3 की एवरेज, अगर 10 में से 5 की एवरेज होती ना तो 150 नए लोग आते हैं आपकी टीम में। बताओ 150 लोग अगर आपकी टीम में एक महीने में आ जाए नए, आपकी क्या हालत होगी बताना मुझे। बताओ क्या हालत होगी? आपका ध्यान होगा उन पे जो फोन नहीं उठाते आपका? बहुत से डॉक्टर मुझे बोलते कि क्या सर आपने हम पे ध्यान देना छोड़ दिया। मैंने कम बगत तेरे पे ध्यान देना छोड़ दिया, तो काम करना छोड़ दिया, तो मैंने ध्यान देना छोड़ दिया। चल, मेरा ध्यान उसी पे तो काम करता है, जब काम नहीं करता मैं ध्यान ही नहीं उस इंसान पे, क्योंकि बाबा लोग इतने सारे। मुझे खेल समझ में आ गया कि सिक्का ज्यादा उछालो, बस इतने खेल है सारा के सारा। आज भी मैं सिक्का ज्यादा उछालता हूँ। अगर आप सिक्का ज्यादा उछालने पे ध्यान दोगे जो आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में हेड टेल नहीं है, आपको बस इतना पता है कि 10 बार सिक्का उछालूंगी तो 3 तो हेड आएंगे। ये बात मुझे पता है। ये कहते हैं प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं इसको। ये दुनिया का, ये यहाँ का बेस्ट चीज का रूल नहीं है, ये दुनिया का रूल है मेरे भाई, ये दुनिया का रूल है। दुनिया में रूल चलता है ये कि 10 ग्राहक आएंगे 3 तो लेंगे। दुनिया का रूल है ये भी मुझे अपने काम में अप्लाई करना है कि 10 मीटिंग करूंगा 3 तो लेंगे। ये बात मैं जानता हूँ। तो मेरा ध्यान किस चीज पे? तुम 3 लोगों को ढूंढने में ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान है जल्दी से 10 मीटिंग कंप्लीट करना। अब खेल कोड चालू होता है। कुछ बेस्ट चीजें यहाँ पे ऐसे होते हैं तो 10 मीटिंग करते हैं एक महीने में, तो महीने में 3 ज्वाइनिंग आती है। कुछ बेस्ट चीजें ऐसे होते हैं तो 10 मीटिंग करते हैं एक दिन में, उनकी ज्वाइनिंग कब आती है? 3 में, एक दिन में 3 ज्वाइनिंग आती है। अब आपको कौन समझना है, आपको डिसाइड करना है।
कौन सा बनना है आपको? 300 मीटिंग करनी है आपको, आप 3 महीने में कर रहे हो, इतनी बड़ी टीम है आपकी, 300 मीटिंग करनी है आपको, आप 1 महीने में कर रहे हैं, वही 300 मीटिंग 1 दिन में कर लेना यार। इतना कैपेबल बनाओ अपने डाउनलाइंस को, सब 10 डाउनलाइन को बोलो कि दिन में 10 मीटिंग अरेंज करें अपनी टीम के साथ, जो एक्टिव लीडर है आपके। अगर एक दिन में आपकी 300 मीटिंग होगी तो 150 नए लोग ज्वाइन कर जाएंगे भाई साहब एक ही दिन में। आपको पता नहीं, कमाल कर जाओगे चेक के अंदर। हमने मोमेंटम ला दिया चेक इस फिलॉसफी के कारण। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें सिक्का ज्यादा उछालना है, बस। हाँ ना पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारे हाथ में। हाथ में क्या है? सिक्का उछालना, ज्यादा सिक्का उछालना। ज्यादा सिक्का उछालोगे ज्यादा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट उतना ही आएगा जितना आना चाहिए, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन कम सिक्का उछालोगे, ज्यादा रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे तो निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे। इसलिए अच्छा ये है कि ज्यादा सिक्का उछालिए, ज्यादा मीटिंग्स कीजिए, लॉ ऑफ एवरेज को समझिए, और प्लस ज्यादा मीटिंग कम टाइम में कीजिए अगर आपको वेस्टिंग में कामयाब बनना है। जो बंदा जिस काम को 1 महीने में करता है ना, आप उस काम को 10 दिन में कीजिए अगर आपको कामयाब बनना है। इस बात को ध्यान रखिए। होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा मेरा। यस सर, समझ में आ गया? यस सर, क्लियर हुआ? ये ऊपर से तो नहीं चला गया कि मैं क्या बोलना चाहता था? यस सर, यस समझ में आ गया? जी जी। अंगूठा दिखा सकते? देखो कुछ लोग हैं जो लेट के अमीर बनना चाहते हैं। हमें पूनम देवासी नाम से कोई पर्सन है, ये लेट के अमीर बनना चाहते हैं। देखो मैं उनको देख रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद ये दिख जाएंगे आपको। देखो मेरे भाई लेट का अमीर बनना चाहता है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं क्या दिखाऊँ उनको। पूनम देवासी जी आवाज आ रही है? आ रही बिल्कुल आ रही है। देखो मेरे भाई को लेट के अमीर बनना है, लेट के अमीर बनना है सर। लेट के लखपति कौन बनता है भाई? लेट के लखपति नहीं बनते, है ना? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा पहला, कि पहला सिक्का ज्यादा उछालना है, अपना आपको ग्रोथ में लेके आना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना सिक्का उछालो कि भगवान मजबूर हो जाए आपको क्राउन बनाने में। इतना सिक्का उछालो कि आनी ही आए ज्वाइनिंग। तो मुझे पता है कि मुझको 3 ज्वाइनिंग निकालनी है, तो मैं 3 लोगों के पीछे नहीं भागता, मैं 10 मीटिंग करता हूँ, 3 तो ज्वाइनिंग आ ही जाती है। लेकिन अपन क्या करते हैं, हम 3 की जान निकाल लेते हैं कि तुम ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले। वो ज्वाइन नहीं करता, निराश हो जाते हैं। खेल कुछ और है, ये समझ नहीं रहा अभी, खेल कुछ और है। तो जल्दी से वो खेल समझ जाओ, बहुत जरूरी है सर। और बहुत से लोग वक्त से पहले बिजनेस से भाग जाते हैं। खेल समझना जरूरी है। खेल क्या? अच्छा ये खेल से रेस्ट चीज का नहीं है, ये खेल पूरी दुनिया का है। जिसने ये खेल समझा, वो खेला, वो कामयाब हुआ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, रोल ऑफ अपलाइन। अपलाइन का रोल्स क्या होता है हमारे बिजनेस में? देखो सर, अपलाइन मैं आपको कैसे बताऊं, मैं अपलाइन के बिना तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं बन सकते, मुमकिन ही नहीं है। आप सोचो तरुण कनौजिया बिना प्लान के कामयाब बना, ये सबसे बड़ा मतलब झूठ है ये। हमारे अपलाइन के बिना, जो हमारे अपलाइंस है, जो हमारे विनय कुमार जी, अजीम जी, शिवम गोस्वामी, जितने भी हमारे अपलाइंस, हमें मान जितने भी अपलाइंस आते हैं, उनका शुरुआत में इतना साथ रहा, आज भी इतना साथ रहता है। हर लेवल पे, साइकोलॉजी लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, टीम बिल्डिंग को लेकर, टीम ग्रोइंग को लेकर, टीम मैनेजमेंट को लेकर, जब भी कंफ्यूज होता हूँ तो उनसे बात करता हूँ, चीजों को समझने के लिए उनसे बात करता हूँ। मतलब उनका इतना जबरदस्त, विवेक सक्सेना जी का इतना जबरदस्त साथ, दीपक सूद जी का, मतलब बिना अपलाइन के आप इस बिजनेस में नामुमकिन है कि ग्रो करते हैं। ये तो वो बात होगी, आप गार्ड सीखने जा रहे हैं और आपका टीचर आपके पास ही नहीं है, तो क्या कार सीखोगे मुझे बताओ आप? बहुत महंगी कार है आपके पास, और जब कार ट्रेनर आपके पास है ही नहीं, तो वो क्या बताएगा कि कौन से टूल से क्या काम होता है? बताइए मुझे। बहुत महंगी कार है वेस्टिन नाम की, लेकिन कार ट्रेनर ही नहीं है आपके पास, बताइए कैसे कर लोगे? वो आपको बताएगा नहीं कि इसको क्लच कहते हैं, इसको गियर कहते हैं, इसको लीवर कहते हैं, इससे इंडिकेटर दिया जाता है, ऐसे मोड़ना होता है, बताएगा नहीं।
तो कैसे गाड़ी चला लोगे बताइए आप। अपलाइन के पास आपसे बस एक चीज ज्यादा होती है, जो बेशक अपलाइन आपकी उम्र में छोटा हो सकता है जो भी है, लेकिन अपलाइन के पास आपसे एक चीज ज्यादा होती है, वो होता है एक्सपीरियंस, जिसको हम कहते हैं तजुर्बा। वो आपसे बहुत ज्यादा होगा, तो वो तजुर्बा आपके बहुत काम आता है सक्सेसफुल बनने के लिए। तो आज तक ना मैंने कभी अपने प्लान की बात काटी, और जैसे आप होते हैं वैसे डाउनलोड आपको मिलती है। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ अपने प्लान की बहुत बात करते हैं, जैसे वो बोलते हैं वैसा नहीं करते, उस हमेशा अपोजिट करते। तुम वेट मत करो, तुम टेंशन मत लो, जैसे हम होते हैं हमारा बाप हमको डाउनलोड में मिलता है। आप होते गोलीबाज, आपको मिलेगा माँ गोलीबाज आपकी टीम के अंदर, वो आपका भी बाप होगा गोलीबाज देने में, उन्होंने बड़ा गौर किया है ये। आप होते हैं बहानेबाज, बहाने देते हैं, तो आप टेंशन मत लो। इसको कहते हैं कर्मा रिटर्न, क्या कहते हैं, जैसे बॉल मारोगे तो बॉल वापस कहाँ आएगी, अपने पास ही आएंगे। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर मुझे बहुत बढ़िया डाउनलोड मिल जाए। कैसे डाउनलोड मिल जाए तुम्हारे को, कैसे ऐसा डाउनलोड मिल जाए जो डेली काम करे, डेली मीटिंग में आए, डेली सब कुछ करे, मजा आ जाए, ऐसा कुछ पूछे ना अपने आप ही सब कर ले। मैं खुद तो पहले ऐसे बन जा, ऐसे डाउनलोड का प्लान कैसा होगा फिर, तो अच्छा होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप अगर चाहते हैं कि बहुत ही गुणवान डाउनलोड आपकी टीम में आए, अच्छा लीडर आपकी टीम में आए, इससे पहले आपको खुद ऐसा बनना पड़ेगा। और लीडर का फर्स्ट रूल क्या होता है, जो इसकी लाइफ में कोच होता है, कोच की देखो, लता मंगेशकर के पास भी कोच, सबके पास कोच, अमिताभ बच्चन सबके पास कोच होते हैं, विराट कोहली सबके पास कोच है। तो आपके पास में गुरु नाम का कोच होना चाहिए, जो आपको गाइड करता रहे, आपको हमेशा गलतियों से बचाता रहे और हमेशा आपको सक्सेसफुल बनाए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने बिजनेस को समझा और आज से मेरे को बहुत इसको समझ में आया कि इस बिजनेस में लोग देखो, जो ज्वाइनिंग इतनी आएगी ना आपको, कि आपका ध्यान सिखाने पे होगा ही। लोग आएंगे, फर्स्ट से निकल जाएंगे सिस्टम से बाहर, आप रोक नहीं पाओगे इनको। लोग सस्टेन में बहुत से लोगों को देखता हूँ, पहले भी 100 की टीम थी, आज भी 100 की टीम है, लोग आते जाते लेकिन रुक नहीं पाते लोग सिस्टम में। इसके पीछे कारण सबसे बड़ा क्या है, कारण ये है कि लोग लोगों की ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं देते, लोग सिखाने पे ध्यान नहीं देते। अब वो आते हैं, मैंने देखा लोगों को, लोग ज्वाइन करते हैं आपके, मतलब हमारी टीम किसी भी टीम में लोग ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करके फिर सीधा बोलते हैं ऐसा मीटिंग करवा लो 4-5 लोगों की। अरे मेरे भाई, उनको सिखाओ तो सही, कम से कम वीआईपी दिखाओ, उनको बताओ, बेसिक ट्रेनिंग करो, उनकी लिस्ट बनवाओ, उनके सपने लिखवाओ, उनके सब वो सारे काम करो जो काम उनको मजबूत करे, और आप उसको बिना तैयार करे उन लोगों के पास छोड़ देते हो जो उसकी बैंड बजा देते हैं। इसमें 3 लोग मेन है, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार। बिना सिखाए इनके पास कतई मत भेजना, ये पूरा बैंड बजा देंगे, क्या पता कत्ल ही कर दे डाउनलाइन का। तो नए आदमी को 3 दिन तक कोई काम मत करवाइए, 3 दिन तक कोई काम मत करवाइए। 1 से 3 दिन तक ईमानदारी, बड़ा मुश्किल काम है ये, ईमानदारी के साथ 1 से 3 दिन तक उसको सिखाने पे ध्यान दीजिए, उसको वीआईपी ट्रेन करवाइए। किसी सुन लिया आपने वीआईपी, कैसी लगी आपको, अच्छी लगी है ना। उसकी बेसिक ट्रेनिंग कीजिए, उसके ड्रीम लिखवाइए, वो सारे काम कीजिए जिससे वो मजबूत बन जाए। उसको पहले ही बता दो कि सर ये सवाल आएंगे आपके सामने, लोग मना करेंगे, लोग बोलेंगे पैसा नहीं है, लोग बोलेंगे कंपनी भाग जाती है, इसमें आपको ये बोलना है, इसमें आपको ये बोलना है। अब बंदे को अगर ये सवाल आएंगे तो बंदा क्या बोलेगा, अरे सब तो ठीक कहे थे, ऐसे ही हो रहा था, लेकिन मजबूत करके भेजा आपने उसको। और एज ए लीडर आपका सीखना बहुत जरूरी है। आपकी टीम में ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर ट्रेनिंग ना हो ना, बंदे काम ना करता है। तो आपके अपलाइन का मैं क्या बोलूं, मतलब पूरे वेस्टीज में सुनील सर ही है जो इतना एफर्ट करते हैं और अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए इतना काम करते हैं। सुनील सर, विकास सर, मतलब जितनी भी टॉप की लीडरशिप है वो इतना ज्यादा, वो एक्चुअली ऐसा कोई जरूरत नहीं है, इसके बिना भी काम चल जाएगा।
लेकिन आपको आगे बढ़ाने की जो कमिटमेंट है सर के अंदर वो इतनी ज्यादा है, आपको सिखाने की कमिटमेंट इतनी ज्यादा है कि कल को वो ये चाहते हैं कि आप भी अपने 200-250 लोगों की मीटिंग मॉर्निंग मेकल नाम से करें। ये कमिटमेंट है आपके अपलाइन की, वो आपको सिखाने पे, क्योंकि सीखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया जब आप सीखोगे सर बढ़िया से, तभी तो आप बिजनेस कर पाओगे। इतनी बड़ी सेना है बाहर, इंडियन गवर्नमेंट की इतनी बाहर इतनी बड़ी सेना है, अगर उनको ट्रेन ही ना करे तो क्या होगा, वो एक दूसरे को मार के आ जाएंगे। तो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको लाइफ में कामयाब होना डिसिप्लिन के साथ। जब आप ट्रेनिंग करते हो तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आता है सर। तो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर काम में ट्रेनिंग की जरूरत है, और इस बिजनेस में तो खासकर जरूरत है ट्रेनिंग की। आपके माइंड को नरिश करने की जरूरत है। ट्रेनिंग क्या करती है, आपके माइंड को प्रोग्राम करती है सक्सेसफुल बनने के आदमी की तरह। ट्रेनिंग क्या करती है, आपको आने वाले जो चैलेंजेस है उसको फेस करने की ताकत ट्रेनिंग आपको देती है। ट्रेनिंग क्या करती है, ट्रेनिंग आपको कैपेबल बनाती है इतनी बड़ी सक्सेस को कंधे पर ढोने के लिए, वो होती है ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग क्या करती है, आपको अपने ऐसे लोगों को प्रोड्यूस करने की पावर ट्रेनिंग आपको देती है। तो ट्रेनिंग मीटिंग इस बिजनेस में रोल मॉडल है, आपको उसको गुजरना ही पड़ेगा। आपको मैक्सिमम लोगों को ट्रेनिंग में अटेंड करवाना ही पड़ेगा। बेशक काम मत करवाइए, ट्रेनिंग में लेके आ जाइए, काम अपने आप कर लेगा वो। किसी बड़े टॉप के लीडर ने एक बात कही थी कि आई ट्रेन माई पीपल, दे ग्रो माई बिजनेस। मतलब मैं अपने लोगों को सिखाता हूँ, वो मेरा नेटवर्क अपना भी बना देते हैं। ट्रेन योर पीपल, अपने लोगों को सिखाइए, लोग आपका नेटवर्क अपना भी बना देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। बस लोगों को सिखाने पे ध्यान दीजिए। तो ट्रेनिंग आपके लिए भी जरूरी है और आपकी टीम के लोगों के लिए भी जरूरी है। तो ना ही सिर्फ खुद ट्रेनिंग मीटिंग में आइए, लोगों को जबरदस्ती लेकर आइए, उनको बार बार बोलिए, तब तक उनको बोलिए जब तक वो आना जाए ट्रेनिंग मीटिंग, तब आपको सक्सेस मिलेगी इस बिजनेस के अंदर। तो ट्रेनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपके बिजनेस को ग्रो करने के, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको सिक्के वाली बात समझा दी जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। और दूसरा मैंने आपको ये भी बताया कि अपलाइन का रोल इस बिजनेस में क्या होता है। अपलाइन के बिना इस बिजनेस में ना गति ना प्रगति है, कुछ भी आप कर नहीं पाएंगे। तो होप सो आधे घंटे में, होप सो मैंने कंप्लीट कर दिया। आधे घंटे में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें समझ में आई होगी। और मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई और चीजों को आगे बढ़ाते हो। थैंक यू वेरी मच सुनील सर और विकास सर और भी जो सीनियर लीडर्स हैं यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए। और थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। आ रही सर। कनौजिया साहब धन्यवाद, आपने तरुण जी बहुत बढ़िया तरीके से बताया। मैं आपके इस मैसेज को रिलेट कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ। वेस्टीज को मैंने 2007 में शुरू किया था और जब मेरे पास स्कूटर होता था, वेस्टीज का पंजाब में ऑफिस नहीं होता था। पूरे इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो 2 ऑफिस थे, दिल्ली और बेंगलोर में। तो आपकी सिक्के वाली बात जो मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ, स्कूटर पे मैं लोगों को बिठाता था और गली गली में जाके प्लान दिखाता। लोगों को प्लान दिखाना नहीं आता था। अभी आपने ट्रेनिंग की भी बात की कि ट्रेनिंग के साथ रिलेट करिए, तो वो सारी चीजें हमने की हैं तभी जाके ये मुकाम हासिल हुए हैं। तो मैं वही बात है कि आज थर्ड पार्टी का जो तमाचा है वो ज्यादा अच्छे से समझ जाता है, उसके ऊपर स्टोरी है। चलो वो कभी फिर आज टाइम कम है हमारे पास। तो तरुण जी आपने बहुत बढ़िया तरीके से कम समय में मतलब वो चीज दिमाग में घसोड़ दी जो मतलब 5 घंटे की ट्रेनिंग में भी नहीं मिल पाएगी, राइट। सो थैंक यू, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हाँ जी सुनील जी। यस सर। और थैंक यू विकास सर, थैंक यू तरुण कनौजिया सर। बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे सेशन रहा और अल्टीमेट सेशन रहा। तरुण कनौजिया ने बहुत शॉर्ट एंड सिंपल भाषा में हमें, तरुण सर ने बताया कि सिक्का ज्यादा उछालना है। मतलब जो पॉइंट, जो की पॉइंट्स हैं, जो जान है सिस्टम की, जिसके करके सिस्टम आगे बढ़ता है, जिसके करके हम दिन प्रतिदिन ग्रोथ करते हैं। और वो भ्रम निकाल दीजिए दिमाग से कि लोग आगे से आएंगे और आपको कहेंगे यस ये लो 3000 रुपये 100 भी मेरी करा दो। वो दिन हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, वो हमें खुद लाना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू तरुण सर, थैंक यू विकास बनोट सर। आपने इतना कीमती समय अपना दिया और ये कीमती